जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोरजस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। साथियों, आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। यह न्यूमेरिकल सीरीज का तीसरा लेक्चर आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। न्यूमेरिकल सीरीज के अब तक मैंने आपको दो शानदार लेक्चर के माध्यम से दो टेक्निक सिखा चुका हूँ शानदार तरीके से। पहले टेक्निक में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरे टेक्निक में कूलॉम्स लॉ से आप परिचित हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, न्यूमेरिकल की अगर टेक्निक पता चल जाए तो हर न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इसलिए न्यूमेरिकल के टेक्निक को समझिए। आज का शानदार कंसेप्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इसका शानदार न्यूमेरिकल। साथियों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अर्थ होता है कि यदि एक चार्ज अनेकों चार्ज के द्वारा घिरा हुआ हो तो सभी चार्जेस के द्वारा उस घिरे हुए चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। जो ये प्रिंसिपल बताता है उसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the total force on a given charge surrounded by many charges is equal to vector sum of all the forces exist on the given charge। जैसे ये Q कोई चार्ज है दोस्तों, इसके सराउंडिंग में Q1, Q2, Q3, Q4 ये चार चार्जेज हैं। तो इस पे टोटल जो फोर्स लगेगा वही चारों फोर्सेज के जोड़ के बराबर होगा। मान लीजिए इस पे लगा F1 फोर्स, इस पे लगा F2 फोर्स, इसके लगा F3 फोर्स, इस पे लगा F4 फोर्स। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इन चारों के वेक्टर सम के बराबर होगा। कंफर्म? अगेन आई रिपीट, यदि एक चार्ज को अनेकों चार्जेस ने घेर रखा है, तो उस चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स उस चार्ज पर बाकी चार्जेज के द्वारा लगने वाला टोटल फोर्स सभी के इंडिविजुअल फोर्सेज के वेक्टर सम के बराबर होता है। कंफर्म? तो अब इसका आपको शानदार न्यूमेरिकल समझाते हैं, ध्यान से समझिए। इसमें जो मैंने वेक्टर सम कहा तो आपको +1 क्लास में मैंने आपको सिखाया है और इसकी शानदार एक्सप्रेशन हमने आपको +1 क्लास के इंडेक्स में आप देख सकते हैं। उसमें आपको समझाया है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो बराबर होता है किसके? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। कि यदि आपको दो फोर्सेस दिया हुआ हो F1 और F2 और इन दोनों फोर्सेज के द्वारा रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का स्क्वायर रूट। ओके, करिए। तो चलिए एक शानदार न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल आपको कहा है find the magnitude of resultant force on a charge of find the magnitude of the resultant force on a charge of 1 microcoulomb held at P
ड्यू टू टू चार्जेज हो +2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलम एंड -10 की पावर -8 कूलम एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। गिवन AP बराबर 10 सेंटीमीटर, BP बराबर 5 सेंटीमीटर एंड एंगल APB इक्वल 90 डिग्री। कितना गोर्जियस न्यूमेरिकल है। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया तो आप सुपर पोजिशन के सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ध्यान समझिए क्या कहा है कि एक माइक्रो कूलम चार्ज पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और ये 1 माइक्रो कूलम कहाँ रखा हुआ है? P पॉइंट पर। P पॉइंट पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है और दो अलग अलग चार्जेज है हमारे पास, एक है B पॉइंट पर और एक है A पॉइंट पर। एक है A पॉइंट पर और एक है B पॉइंट पर। A पॉइंट पर कौन सा चार्ज है दोस्तों? +2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 कूलम। और B पर कौन सा है? -10 की पावर -8 कूलम। P पर हमें टोटल निकालना है। A पर है 2 × 10 की -8 कूलम, B पर है -10 की पावर -8 कूलम। कन्फर्म। AP की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। AP दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और BP दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। AP 10 सेंटीमीटर, BP 5 सेंटीमीटर और एंगल APB ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। ओके दोस्तों, क्लियर? अगेन आई रिपीट, P पर 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, A और B पर आपको 2 × 10 की -8 और -10 की पावर -8 कूलम का चार्ज है। AP की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, BP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एंगल 90 डिग्री का है। तो आपको P पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। क्लियर? कंफर्म? ध्यान समझिए साथियों, प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। तो रिपल्सन फोर्स आउटसाइड हो गया। F1 इज द रिपल्सन फोर्स बिटवीन A एंड P पॉजिटिव चार्जेज। P पर पॉजिटिव चार्ज है, B पर नेगेटिव चार्ज है। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। ये अनलाइक चार्ज है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन का फोर्स हो गया F2। ओके दोस्तों, A और P दोनों पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो दोनों रिपेल करेंगे F1 फोर्स। P पर पॉजिटिव है, B पर नेगेटिव है, दोनों अनलाइक चार्ज है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे विद F2 फोर्स। क्लियर? तो साथियों, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। और यहाँ एंगल कितना है? बोलो, F1 और F2 के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? पूरा 180 का, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो आया वो कितना आया दोस्तों? 90 डिग्री। F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसीलिए FR रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा आपका √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 × समथिंग 0, तो F1² + F2² + 0। तो 0 ना भी लिखे तो चलेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स आ गया √F1² + F2²। इसका तात्पर्य दोस्तों कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपको F1 और F2 दो निकालना होगा। क्लियर? अब हम F1 F2 कैसे निकालें? सबसे पहले निकालेंगे F1। F1 इज द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन A एंड P। कूलॉम्स लॉ के अनुसार फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/r²। Q1 क्या है यहाँ पे? 2 × 10 की -8। Q2 क्या है? 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करो, क्या आएगा? 10 की -6/r²। r कितना है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, क्या आएगा? 10 की -2। कंफर्म? फोर्स हो गया दोस्तों K की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10 की पावर 9
Q1 आपका 2 इंटू 10⁻8, Q2 आपका 1 माइक्रोकूलम 1 इंटू 10⁻6 और डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, तो उसे मीटर में चेंज कर दिया। तो 2 इंटू 1 2, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, -8 -6 -14, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10⁻4। कन्फर्म, सोल्व कर लीजिए। 9 2 जा 18, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 9 -14 माइनस का 5, यहां पर बेस जुड़ जाएगा 10⁻2 10⁻4 10⁻2, ऊपर जाकर हो गया +2। क्लियर? अगेन आई रिपीट, बेस सेम है, पावर जुड़ गया, 9 -14 माइनस का 5, नीचे है 10⁻2 10⁻4 2 - 4 -2, ऊपर जाके हो गया +2। ओके, तो दैट बिकम 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन। तो साथियों F1 कितना है ये आपके सामने प्रस्तुत हुआ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? F1 हो गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसको सोल्व किया, 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन। अब आप इसी तरह से निकाल लीजिए F2, ये तो आ गया आपका F1। अब आप F2 निकाल लीजिए। F2 क्या होगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहां पर चार्ज क्या है 10⁻8, मैग्नीट्यूड लेंगे हम यहां पर, और ये क्या है 1 माइक्रोकूलम 10⁻6, डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे 10⁻2 का स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 9 इंटू 10⁻9, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, -8 -6 माइनस का 14, 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर -4। रेडी? कोई दिक्कत? तो दिस विल कम्स आउट 9/25, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 9 - 14 माइनस का 5, ऊपर जाके प्लस का 4। 9 को 25 से डिवाइड करो, 0 पॉइंट करो, 25 के 75, 6 15, ठीक, हाँ 0.36, 10 की पावर माइनस का 1, इसको डेसिमल हटाओ तो यहाँ गया 100, तो यह गया 36 मल्टीप्लाई 10⁻3 न्यूटन। ओके, तो 9 को 25 से डिवाइड किया, 0.36 आ गया, ऊपर आ गया 10⁻1, ऊपर जाकर -2 हो गया तो -3। तो ये आपके F2 की वैल्यू आ गई दोस्तों। सो इजी है ना, कितने आसान। F1 निकाला, इन दोनों के बीच का फोर्स, F2 निकाला, इन दोनों के बीच का फोर्स, F1 F2 आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत हुआ। क्लियर? अब में क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का भी फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या था? √F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर, राइट? F1 कितना है भाई? 18 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। F2 कितना है? 36 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। कंफर्म? आप इसे और आसानी सोल्व कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर 10⁻6, 36 का स्क्वायर 10⁻6, 10⁻6 यहाँ पर कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 18 का स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर। ओके, अब ये सोल्व करना बहुत ही आसान है, इसे आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप 18 का स्क्वायर निकालिए, 36 का स्क्वायर निकालिए, दोनों का जोड़ कर दीजिए, जो आएगा उसका रूट निकाल लीजिए, 10⁻6 का -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हमने गॉर्जियस शानदार न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। मुझे विश्वास है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के शानदार न्यूमेरिकल को आप आसानी से सोल्व कर सकेंगे। जैसा कि आपने देखा, कोई भी न्यूमेरिकल हो,
चाहे वो क्वांटाइजेशन का हो, चाहे वो कूलम्ब्स लॉ का हो, चाहे वो सुपर पोजिशन का हो, चाहे आने वाले फ्यूचर में और भी कोई भी न्यूमेरिकल हो। आप उसकी टेक्निक को समझिए, आप उसका बेस समझिए, उसका कंसेप्ट समझिए। गिवन टू कैलकुलेट कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कीजिए। आप देखिएगा कि आपको वो न्यूमेरिकल बड़े आसानी से बहुत ही फेवलस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे जोश और पूरे जज्बे को अपनाते हुए न्यूमेरिकल को अपना जीवन का हिस्सा बनाकर अपने आप को, चाहे वो एजुकेशनल 12वीं क्लास हो, डिप्लोमा हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशनल JEE नीट या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप आसानी से उसमें क्वालिफाई कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।